चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक यात्री एल मीटर लंबाई की ट्रेन में बैठा है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, दो पुल से गुजर रहा है। उसने देखा कि वह पहले पुल और दूसरे पुल को समय अंतराल में पार कर सकता है जो क्रमशः क्रमशः 7 और 4 के अनुपात में है। यदि पहले पुल की लंबाई 280 मीटर है तो दूसरे पुल की लंबाई क्या होगी, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो एग्जामिनर ने क्या कहा कि वो दो पुल को पार करता है और पुल को पार करने में पहले वाले को कितना लेता है, 7 लेता है टाइम, और दूसरे वाले को कितना लेता है, आपका 4 लेता है टाइम। इस यहाँ मीटर में लंबाई दे रखी तो मैं इसे मान लेता हूँ कि ये सेकंड में होगा, तो ये कितना लेगा आपका, ये 7 सेकंड लेगा और ये आपका 4 सेकंड लेगा। अब देखिए ये कह रहा है कि भाई ये 7 सेकंड में पार करता है पहले पुल को और बाद में दूसरे पुल को क्या करता है, 4 सेकंड में पार करता है। तो देखिए 7 सेकंड में कौन से पुल को पार करता है, जिसकी लंबाई कितनी है 280 मीटर, इसको पार करता है। तो अगर इसे सोल्व करूंगा तो ये 1 सेकंड लेगा 40 मीटर को पार करने में, यानी कि जब इस 7 को से डिवाइड करूंगा तो 40 मीटर पार करेगा कितना, 1 सेकंड में। तो वो 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो 4 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 मीटर, यानी कि दूसरे वाले पुल की जो लंबाई होगी वो 160 मीटर होगी, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं। एग्जामिनर ने कहा कि भाई वो पहले पुल को पार करने में 7 सेकंड लेता है तो दूसरे वाले पुल को पार करने में आपका 4 सेकंड लेगा। तो ये 7 सेकंड में किसको पार करता है, 280 मीटर के पुल को पार करता है। अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये 1 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पर 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, 4 इंटू में 40 करूंगा क्योंकि ये मेरे पास में क्या है, आपका टाइम है, और ये 1 सेकंड में कितना 40 करता है, तो 4 सेकंड में कितना करेगा, आपको 160 मीटर करेगा, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसे ऐसे ना करूँ तो इसे ऐसे कैसे करता हूँ कि एग्जामिनर ने कहा है 280 मीटर, तो क्या है उसकी आपकी क्या है, 280 मीटर जो है वो क्या है उसकी आपकी, आपका पहले ब्रिज की लंबाई है। ये डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड कितनी देखी एग्जामिनर ने, 60 मीटर की देखी, 60 किलोमीटर पर आवर की, तो 60 डिवाइड बाय 60 करूंगा तो ये मेरे पास में जो टाइम आएगा वो मेरे पास में कितना आएगा, मान लीजिए 7x आएगा। इतने टाइम में उसे पार कर लेता। ये मीटर में है, ये किलोमीटर में, इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास में सेकंड में चल जाएगा, फिर मैं सोल्व करूंगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। तो ये पहले वाले पुल को पार करने में इतना समय लेगा। दूसरे वाला पुल का नहीं पता, मैं मान लेता हूँ कि एल मीटर का पुल है और स्पीड तो उसकी सेम रहने वाली है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर पर आवर से डिवाइड करूंगा तो ये टाइम जो लेगा वो 4x लेगा। ये एग्जामिनर ने मुझे दिया है। इसको 5 बटे आपका 18 से मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये वाली वैल्यू तो मेरी पूरी इससे कटने वाली है। तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, 280 बटे में आपका एल, और बराबर में कितना हो जाएगा, इस एक्स कट जाएगा, ये 7 बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, यानी कि एल इज गल में कितना आ जाएगा, 160 मीटर, यानी इसकी जो लंबाई होगी वो 160 मीटर की होगी दूसरे पुल की, जिसको वो क्रॉस करेगा। एक चीज और बच्चों को इसमें कंफ्यूज करती है, वो करती है कि भाई एक यात्री एल मीटर लंबाई वाली ट्रेन में बैठा हुआ है। तो भैया यहाँ पर देखिए उसने ये नहीं कहा कि वो ट्रेन उन पुलों को पार कर रही, उसने कहा वो व्यक्ति उन पुलों को पार कर रहा है। इसका मतलब जो ट्रेन की जो स्पीड है वो व्यक्ति के लिए काउंट हो जाएगी। तो जब भी कोई व्यक्ति या कोई भी ट्रेन एक मैन या फिर एक लेस थिकनेस को क्रॉस करती है, इसका मतलब वो अपने आप को क्रॉस करती है, और मैन की हम कोई थिकनेस मानते नहीं है। इसका मतलब जब मैन प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, यानी पुल को पार कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ पुल की लंबाई को पार कर रहा है क्योंकि उसकी थिकनेस वेरी लेस होती है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 160 मीटर आएगा। एक बार और देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर इस तरह से नहीं करना तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए भैया, सीधा सीधा टाइम दे रखा था मुझे, अभी जैसे मैंने पहले करा था कि 7 सेकंड लेता है पहले पुल को पार करने में, और दूसरे पुल को पार करने में कितना लेगा, आपका 4 सेकंड लेगा। तो ये 7 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है भैया, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई 280 कर रहा है। तो इस 7 से इसको डिवाइड करूंगा तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, यानी कि 1 सेकंड में वो 40 मीटर की आपकी दूरी तय कर रहा है। तो अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसे 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, 160। तो इसका मतलब है जो उसने दूसरा पुल पार किया होगा वो कितने मीटर का होगा, 160 मीटर का, यानी कि ऑप्शन सी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।